गुड आफ्टरनून। तो आज जनता बढ़ गई होगी, 2 बैच एक साथ है, फिर भी 36 हो रहे हैं। नालायक को कहाँ है बाकी जनता। चलिए, आज की क्लास में मतलब तुम्हें दोनों बैचेज में सर आज तीनों की क्लास मर्ज हाँ, मर्जी दिख रही है, ऐसे लग रहा है इतने सारे बच्चे हैं। तो क्या आपको भी टाइम टेबल में तो केमिस्ट्री लिखा था। अरे मैंने ले ली ना, डोंट वरी, मर्ज कर दी। तुम्हारे साथ ये मजाक होता रहता है, सो डोंट वरी। हाँ सर, अब तो आदत हो गई। वेरी गुड। सह लिया करो जो भी हो रहा है, धीरे धीरे, है ना। एक बार फिर से स्क्रीन कर दीजिए। अच्छा, रुक जाओ, करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, पहले तो ये देखिए दोनों क्लासेस में सेम चल रहा था क्या, तब तो जाके हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। दोनों क्लासेस में क्या क्या चल रहा था, कोई बताएगा? मतलब ER7 में कौन सा पार्ट कर रहे थे हम, डेफिनेट में क्या कर रहे थे? सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी। अच्छा छोड़ो, कितने लेक्चर हुए थे मुझे ये बताओ, डेफिनेट के कितने लेक्चर हुए? 2 लेक्चर। और ER7 लेक्चर हुए थे। ER8 में भी 2 ही हुए है ना? Yes. अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजा आ गया, दोनों में सेम है, दिक्कत ही नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन इधर उधर वो ज्यादा कम तो थे नहीं, सेम ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो और भी अच्छा है, शुरू करते हैं, आगे हो तो क्या। प्रैक्टिस ही करते हैं, पहले थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं खास। अब एक एडवांस वाला पोर्शन पढ़ाना है आगे, एक लैबनीज पढ़ानी है, इसी में पढ़ा देंगे लैबनीज भी, बस। और तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो मैं करवा रखे हैं, करेक्शन फॉर्मूला हो गया है इंडेफिनिट में। ठीक है, एक पार्ट तो तुम्हें एनसीईआरटी वाला कराना है ना, मैंने दोनों बैच में छुड़वाया था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी एनसीईआरटी की। Yes. Yes. तो बाकी मॉड्यूल्स आ चुकी है बाकी लोगों के पास, ER8 में कुछ के पास आ गई थी, ER7 में आ गई है मॉड्यूल। यस Yes, sir. यस हाँ, तो ठीक है, मॉड्यूल्स आ गई है, तो स्टार्ट कर दिया कुछ कुछ करना उसमें से? Yes, sir. यस सर। तो आई थिंक ER8 में तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ इसीलिए पढ़ाया भी नहीं था, डाउट्स ही लिए थे कंप्लीटली, है ना। और वही ER7 का तो उनके डाउट्स इसके ऊपर हुए नहीं थे, तो मॉड्यूल एक बार डिस्कशन करेंगे हम, एक बार मॉड्यूल करना शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है। तो मतलब अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, एक सेकंड रुक जाए, 2 मिनट, बाकी टीचर्स क्लास में गए नहीं आई थिंक, आवाजें आ रही होगी बाहर से, ऐसे हंसने की, कम्स ग्राउंड की तरह बहुत जोड़े से। ये लोग कम क्यों लग रहे हैं मुझे आज क्लास में? सही कर 45। क्या? ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बार आज की क्लास की, कुछ लोगों को दिक्कत है, फाइन। ठीक है, अभी हमें डेफिनेट को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर उसके बाद बात करेंगे, बहुत सारे लोग आज तो ऐसे बात करने के लिए मस्त कंपटीशन करवाएंगे आज, ER7 ER8 में कौन पहले करता है, बढ़िया मुकाबला, ER7 ER8, ठीक है ना भाइयों। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। प्लीज आस्क यू नीड टू, क्या चल रहा है ये, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए क्या इतनी तरीके से, क्या मजाक हो रखा है। हम्म, तो आ गई ये जनता जितनी, 30 और 16 और हाँ लगभग ठीक है। एक ना
प्रॉपर्टी है या फिर एक फॉर्मूला टाइप से हम ध्यान रखते हैं। मैं लिख रहा हूं पहले उसे, फिर धीरे धीरे तुम्हें उसको याद भी रखना है और प्रूफ भी करेंगे। 0 to π/2 के अंदर कभी भी तुम्हारे सामने log ऑफ sin x dx आ जाए, या फिर P4 लगाएंगे तो sin x cos x भी लिख सकता हूं मैं इसको। Yes, sir. इसकी वैल्यू होती है π/2 टाइम्स ln2। कोशिश करेंगे इसको अभी प्रूव भी करें हम। ln2 है ना। तो ये वैसे तो हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि बार बार काम आता है, और एक बार चेक भी करेंगे माइनस का π/2 ln2 आता है या प्लस का ही आता है, एक बार कंफर्म भी करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ना, इसको आईलेट कर लेना है। पहले किसको आईलेट कर लोगे, इसको आईलेट कर लोगे। फिर उसके बाद तुम P4 लगाओगे, दोनों को ऐड करोगे एंड ट्राई करोगे आगे क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज जो जो हो सकती है ट्राई करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन बाद में करेंगे, एक बार सॉल्व कर लो। या दोनों क्लास में मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी करा दी थी, देखना 0 से 2a अगर f ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a एक बार f ऑफ एक्स डी एक्स हो जाती है। अगर Yes, sir. एक बार तो ये और एक बार 0 f ऑफ 2a माइनस एक्स, एक माइनस तो ये, और एक प्रॉपर्टी -a to a f ऑफ एक्स डी एक्स की वाली भी करा दी थी कि ये एक बार तो 0 2 Yes, टाइम्स sir. क्या, if f of x even function. हाँ ये करा दिए दोनों क्लास में। हाँ Yes, sir. सर। ठीक है, मतलब एक बार इवन फंक्शन है तो ये, और ओड है तो ये हो गई ना। यस सर। ओके फाइन, फिर ठीक है। तो ये सामने रखे हुए हैं, क्वेश्चन को शुरू करेंगे, इनको हटा देते हैं। तो इसमें पहले बस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और ट्राई करना है एक बार। P4 लगाए, P4 लगा के क्या आ रहा है कोई बताएगा। P4 लगा के आई थिंक ये आ जाएगा, ये cos x बन जाएगा। Yes, sir. अब दोनों को ऐड करोगे तो 2i टाइम्स 0 to π/2 log के अंदर क्या आ जाएगा, log ऑफ sin x dx। एक बार पूरा लिख देता हूँ, log ऑफ ये आएगा। Yes, sir. तो आई थिंक 2i की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके π/2 log ऑफ ऐसा आ जाएगा। और sin x इंटू Yes, sir. cos x को sin 2x/2 लिख सकते हैं क्या।
Yes. Yes. sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ log ऑफ ऐसा आ ही जाएगा। तो यहां से 2i की वैल्यू अगेन आ जाएगी 0 से लेके π/2 log ऑफ sin 2x माइनस ln2 हो जाएगा dx। अब Yes, sir. यहाँ पे sin x Yes, होता sir. तो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे अगेन 2x को t लेट कर लूं तो dx dt/2 आ जाएगा। जब x 0 पे जा रहा है तो t कहाँ जाएगा, और जब x π/2 पे जा रहा है तो t कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, I. ऐसा आ जाना चाहिए। मतलब यू कैन राइट इट अगेन 2i इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ sin t इंटू 1/2 टाइम्स dt लिख दूं। Yes, sir. और तुम्हें ये समझ में आ रहा है साइन अगर तुम पाई माइनस टी लिखोगे तो साइन टी के इक्वल ही होता है। Yes, sir. क्या ये ऐसा ही लग रहा है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, Yes, sir. तो क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से π/2। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे ना हम 0 से π/2, तो यहाँ पे इसका x बन जाएगा यहाँ 0 से π/2, तो यहाँ पे इंटू π/2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा Yes, sir. है ना। यहाँ पे सॉरी x भी आ रहा होगा साथ में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से तो 2 कट गया, तो ये बन जाएगा 0 टू π/2 ln sin t dt बन जाएगा। तो अगर तुम देखोगे ये अगेन i लिखा हुआ है, i की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का π/2 ln 2। तो जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें फिर से माइनस लगा देना, मैंने कहा था ना इसमें शायद माइनस आता है, तो प्रूव करने पे माइनस आ गया। तो पहले तो उस प्रॉपर्टी के आगे माइनस लगा लेना, और फिर मैं स्टार्टिंग से प्रूफ दिखा रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहां तक तुम सबने कर लिया होगा, एंड आगे देखते जाओ। जहां पे दिक्कत आ रही है वो पूछो, बेसिक सा प्रूफ था, पर थोड़ा सा समझ में आ जाए एक बार कि करना क्या है। तो बस 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ सर। सर जब आपने P4 लगाया था सर, आपने 0 to π/4 के लिखा था ऊपर। कहाँ लिखा है जगह अच्छा ये गलती से लिख दिया, π/2 ही है यार, वो तो गलती से लिखा है। यस। सर जहाँ पे पाई है वहाँ पे भी π/2 आएगा। नहीं यहाँ तो पाई हो गया ना, लिमिट चेंज करने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस लिमिट टी के अंदर गया है तो पाई में कन्वर्ट हो गया ना।
सर डन। सर थोड़ा नीचे। क्वेश्चन लिखो। यस सर। Yes, sir. अब इसका आंसर बिना किसी हिंट के तुम्हें करना है। अभी जो ऊपर पड़ा है शायद वो यूज होगा, तभी मैंने ये दिया है। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा अभी मैं इसके ऊपर। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 लगाना, उसके बाद अपने आप दिख जाएगा। सर -π² log 2। मे बी। आई थिंक अगर तुमने इसमें P4 यूज किया होता तो तुम्हें दिखता ये हो जाता 0 to π, दिस इज पाई माइनस एक्स हो जाता। यस साइन सर। ln पाई में साइन तो साइन एक्स ही हो जाता है। तो एक बार तो Yes, sir. पाई को अलग कर लेते तो 0 to π ln साइन पाई एक्स डी एक्स हो जाता, पाई डी एक्स हो जाता। सॉरी ln दिस वन माइनस एक बार हो जाता 0 to π एक्स ln। ये बनता, ये तो अगेन आई हो गया। तो 2i इक्वल टू कितना आ जाता, पाई टाइम्स, और इसको 0 to π, फिर इसको अगेन 0 से π/2 में ब्रेक कर सकते हैं हम, Yes, sir. यस सर। है ना, क्योंकि यहाँ पे अगेन 2a - x वही जो पुराना वहां यूज किया था हमने। तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसकी वैल्यू हमें कितनी आई से, ये तो कट गया पाई, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी,
सर इसमें प्रॉपर्टी 5 लगाई है ना, ये लास्ट वाले में। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम तो मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे ही लिखाई थी। यहाँ पे जो लगाई है, ये लगाई है f(2a - x) इक्वल टू f(x) है, जो ऊपर भी यूज कर रखा है ऑलरेडी हमने, प्रूफ कर रहा था हाँ तब। सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो बहुत सिंपल सा था कि जब भी यहाँ x आ जाता है ना, तो सबसे पहले इस x को रिमूव हम पाई माइनस x करके करेंगे या ln में जाके करेंगे। समझ गए? Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन लिखना, और 0 to, जब भी लिमिट इंफिनिटी पे जाती है ना, तो दिमाग में रखना कि x को हमेशा टेन थीटा या टेन टी पुट कर दो, क्योंकि फिर 0 से π/2 पे आ जाएगी। हमेशा दिमाग में रखना, जब भी इंफिनिटी पे एक लिमिट जा रही है, तो क्या शायद ये यूज किया हो, नॉट एवरी टाइम पर मोस्टली ये यूज किया होगा। x को टेन थीटा पुट करो, बस अपने आप सॉल्व करते जाओगे, आंसर दिखेगा। x को टेन टी पुट कर देना, टेन थीटा या टेन टी। ऐसा बन रहा होगा। Yes. सॉरी, क्वेश्चन में एक टर्म और थी, dx/1 + x², वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से 1 + x² की वैल्यू भी लिखोगे ना तुम, यहाँ से तो ये कट जाएगा फिर। Yes, sir. हाँ, वरना तो फिर sec² t बाहर आ जाता तो दिक्कत देता। अब यहाँ पे जो है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो और आंसर निकालो। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो और आंसर निकालो, आ जाएगा जल्दी है।
साइन कोस पे कन्वर्ट करके देखा तुमने इसको क्या आ रहा है? यस सर। क्या बन गया ये? Yes, sir. Minus log sin t cos t. हाँ, आई थिंक ये बन गया होगा सबका माइनस कोस। Yes, sir. तो तुम इसको माइनस को बाहर निकाल लो तो लोग साइन टी डी टी लिख सकते हो इसको, और माइनस ही, या माइनस को बाहर रख लेते हैं, ये बोल सकते हो। यस सर। इसकी वैल्यू क्या थी? -π/2 ln और 2 इसकी भी। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई एल एन टू आ जाएगा बस। समझ में आया? क्लियर है भी? यस सर। हाँ सर। है ना, मतलब बेसिकली तुम्हें समझ में यही आना चाहिए। और ये कैसे लिखा है यहाँ पे? साइन कोस में कन्वर्ट करोगे ऊपर तो 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। यस सर। अगला क्वेश्चन। अब ये अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर करा रहा हूँ, उस वाले के ऊपर हो गया। माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी है ना। क्या ये इवन फंक्शन है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या 2 करेंगे? 0 a √x माइनस पॉजिटिव है। अब अंडर रूट कोस एक्स को अगर बाहर निकाल लो तो बाहर साइन एक्स हो जाएगा। देखो, Yes, sir. रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हाँ सर। अभी तो कैलकुलेट हो जाएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर cos x को t में कोस एक्स को, तो ये कितना बन गया? माइनस का 0 टू 1, सॉरी 1 टू 0। ये हो जाएगा ना, क्योंकि जब x 0 पे जा रहा होगा तो कोस 0 की वजह से t 1 पे जाएगा। यस अब कर लोगे इसे इंटीग्रेट तो। सर 2 भी आएगा साथ में। 2 है ना। हाँ, 2 भी रहेगा। 1 आ रहा है सर इसका। 1/√2, हाँ। नहीं, ये तो 3/2 बनेगी ना पावर, तो बना रहा है क्या सॉल्व करके? तूने डिफरेंशिएट थोड़ी कर दिया उसको। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, ये कितना आएगा? ये आएगा ना इंटीग्रेशन। यस सर। ठीक है।
एक बार ट्राई करना इसको। फंक्शन में कराए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि नया होगा। सर 0। ओड फंक्शन हो गए। यस। देखो एक बार करके, एफ ऑफ एक्स लेट कर लो किसको, या एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा। अगर तुम ये करोगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी एफ ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की। समझ में आ रहा है कैसे 0 आ रहा है। Yes, sir. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस काइंड, ये मेंस लेवल का लगभग मैं खत्म कर दूंगा यहाँ पे। आई इक्वल टू सर इसमें तो सेपरेट कर सकते हैं ना? इवन को अलग, ओड को अलग। हाँ सर। सर 2 और हाँ, मतलब अगर तुम देखोगे जहां तक पावर ओड है, ये तो अलग कर लो, ये तो ओड फंक्शन है। हाँ सर 0 हो जाएगा उनका। तो ये तो हो गया 0, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4। कर लोगे बेसिक ये। यस सर। एक पार्ट और रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो पहले। अभी तक जो हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है तो। पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है पीरियोडिक फंक्शन, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे डायरेक्ट ऐसे बात करूं, एक पीरियोडिक फंक्शन है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक होता है, पता है। सॉरी, फ्रैक्शनल Yes, पार्ट। यस, हाँ क्या सर। बोल रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट Yes, होता है, वो sir. तो होता भी नहीं है। हाँ, ये पता है। अगर तुमसे बोले कि -1 से लेके तुम्हें कहां तक जाना है, मान लो -1 से लेके 2 तक आना है, तो केवल तुम किसी भी एक पार्ट का अगर तुम निकाल लो, और बाकी इसका 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 और यहां तक सेम ही आएगा। यस। मतलब तुम ये 4 बोल से सकते मल्टीप्लाई। हो कि अगर 0 से n और उसका पीरियड लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या तुम इसको बोल सकते हैं n अलग कर लो। देखो, यस। एक बार और समझा दो बस। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन में ये बोल सकता था 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, हाँ सर। मतलब 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। और टोटल कितने काउंट करने हैं मुझे, यहां से लेके 1, फिर 2, फिर 3 और 4, 4 टाइम्स आ जाता आंसर। अगर मुझे यहां से निकालना होता, ये आता और ये आता और ग्रीन वाला आता, 4 आते। या फिर इसको बोल सकता हूँ 4 टाइम्स ग्रीन वाला पार्ट। हाँ सर 4 टाइम्स 0 मतलब to 1 एफ
dx। हाँ, तो मतलब ये बेसिकली ऐसा ही तो लिखा हुआ है, 0 to 4 तुमसे बोलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो तुम्हें पता है इसका पीरियड कितना है, 1, तो 4 बाहर निकाल लो। ये भी कर सकते हो इसको, Yes, sir. हाँ यही बताना था। जैसे इसके अलावा सोचो, अगर ये होता a plus n times periodic function to b plus n times periodic function f x dx, तो क्या डायरेक्ट इसको a to b लिख दूं डायरेक्ट? एंटी का कोई सेंस तो बन नहीं रहा, एंटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो, अगर सेम ही लिखा हुआ है तो, Yes, yes sir. है ना। मतलब पीरियोडिक फंक्शन में इस चीज का ये तो सेंसलेस बात होगी ना, कि इतने, जैसे तुमसे बोला जाए कि 2 से 5 निकालना हो या 1 से 4 निकालना हो, कोई फर्क पड़ेगा? या 0 से 3 निकालना हो, अगर 1 पीरियड है तो नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो एक चीज हम ये भी ध्यान रखते हैं इसके अंदर। और अगर चाहो तो मतलब एक पहली प्रॉपर्टी काम की, बाकी तो ऐसे ही लिख रहा हूँ केवल। ऐसे लिखा हो या फिर 0 से n टाइम्स t करके एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ए आगे बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. मतलब जैसे मान लो इंटीग्रेट करना है तुम्हें, यहां से शुरू करके और यहां तक जाए, चाहे यहां से शुरू करके यहां तक आए, बात एक ही है। यहां से यहां तक जो आएगा वही आगे निकल के आएगा यहां से यहां तक में। देखो ये ऐड Yes, होगा sir. इधर, ये ऐड होके बाकी पूरा ही दे देगा। हाँ, तो कोई फर्क नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक प्रॉपर्टी काम की, ये वाली पहली वाली, उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सर लास्ट में जो आपने लिखा है उसमें भी तो n मतलब बाहर निकाल सकते हैं ना। हम्म? हाँ, वो तो आगे तो कर ही सकते हो, एंड को बाहर निकाल के ये तो कर ही सकते हो, हाँ सर। है ना। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, समझना कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। लिखूं क्वेश्चंस? यस सर, बस एक सेकंड सर इसको नोट करना है थोड़ा सा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट आ सकता है। सर हो गया। एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करूंगा, उसके बाद बढ़ाता जाऊंगा लेवल। बहुत आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। सर हो गया। क्वेश्चन है 0 से लेके, एक काम करते हैं पहले 5 पाई ले लेते हैं, मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्या मोड साइन एक्स का पीरियड पता है कितना था? पाई। Sir, pi. पाई था। तो इसमें से बाहर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। Sir, 5 answer. आई थिंक तुम इसको करते 5 बाहर निकालते हो, 0 to पाई, और ये कोस एक्स डी साइन एक्स डी एक्स बन जाता। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये कितना बनेगा, माइनस का कोस एक्स, तो 0 to पाई। तो हाँ 5 -5 बाहर ले ले, कोस पाई माइनस 0 आ जाएगा, कोस 0। तो -5 Yes, तो sir. बाहर कर लिया, इसकी वैल्यू -1 तो 10 आना चाहिए था यार। Yes, sir. इसको करना
अब इसमें जितना पार्ट पीरियड का हो सकता है उसको अलग कर लेना, यानी कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर लेना, बाकी को अलग कर लेना। 5 पाई प्लस पाई/3 लिखा हुआ है ये। यस सर। 5 पाई को अलग कर लेना और पाई/3 को अलग कर लेना। तो 32/3। देखते हैं आंसर तो 32/3 है, नहीं 32/3 तो नहीं है फिर। सर 16/3 को बाहर निकाल के नहीं लिख सकते? पूरे को बाहर नहीं निकाल सकते ना, पूरा एक वो नहीं बन रहा ना, टी का मल्टीपल नहीं है ना ये। मतलब टी हमारा पीरियड पाई है, कि पाई का मल्टीपल है, एन इंटीजर है कोई भी, नो सर। समझ रहे हो। मतलब अगर तुम 16 पाई/3 को बाहर निकाल लोगे, मतलब 16/3 इंटीजर है, वो तो नहीं है। मतलब तुम्हें बेसिकली यस। 0 से 5 पाई तक जाना पड़ेगा मोड साइन एक्स को लेके, और उसके बाद में 5 पाई से फिर आगे जाना पड़ेगा 5 पाई प्लस। तो ये तो तुम बोल दोगे 5 टाइम्स 0 to पाई, और यहाँ पे फिर तुम 5 पाई से 5 पाई हटा दोगे तो ऐसा बन जाना चाहिए क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। और 0 से पाई के बीच में मोड साइन एक्स लिखू या केवल साइन एक्स लिखू, बात एक ही है। ये करना था। ये चीज समझ में आई मैंने कैसे ब्रेक कर दिया इसको। तो फर्स्ट स्टेप Yes. एक बार और। तुम्हें बेसिकली कहाँ पे जाना है, 16 पाई/3 पे जाना है, विच इज यस नॉट सर। मल्टीपल ऑफ पाई। अगर पाई का मल्टीपल जैसे 0 से n t होता तो n बाहर निकल जाता, बट n इंटीजर होगा तब निकलेगा ना, यहाँ इंटीजर तो है नहीं कोई भी किसी भी कंडीशन में ये। तो हमने इसको 5 पाई तक अलग यस ले सर। लिया, उसके बाद अलग अलग ले लिया। मतलब कुछ इस तरीके की बात हो रही है। अगर तुमसे एक जनरलाइज वे में बात किया जाए तो देखो, तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ पता है, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और ये 16 पाई/3 ऐसा बन रहा होगा। तो तुम एक पार्ट का निकालोगे, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का, चौथे पार्ट का, और 5 पार्ट का तो कंप्लीट आ रहा होगा। यस सर। अब यहाँ पे मान लो 16 पाई/3 था, तो इस पार्ट का तुम्हें अलग से निकालना पड़ेगा। तो 5 तक हाँ तो, सर और इस समझ। पार्ट का मुझे निकालने का मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि 0 से पाई/3 तक वाले पार्ट का निकाल ले, दोनों सेम ही तो देंगे। हाँ सर। तो मैंने इस तरीके से इसको ब्रेक करा है, देखो। यस सर समझ गया। लिखो एक बार। इसको तो कंप्लीट कर लोगे, आगे उसे मैं नहीं कर रहा। 21/2। 21/2 ठीक है। क्वेश्चन देखना, आई थिंक ये पहले एडवांस में आया था, उसके बाद मेंस में भी रिपीट हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान रखना, एन तो इंटीजर दे रखा है, एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट तो तुम्हें पता ही है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी इसमें क्वेश्चन आता है ना, इसको हमेशा इससे रिप्लेस करके करते हैं, वरना क्योंकि ये वाला फंक्शन पीरियोडिक होता है ना। यस। हाँ कभी भी सर। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए ग्रेटेस्ट इंटीजर का, या तो तुम ग्राफ बना दो या इस तरीके से जाओ। अब ग्राफ नहीं बन रहा तो इस तरीके से जाएंगे, एक बार ट्राई करो फिर बताओ मुझे। सॉल्व करो, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है फिर करें। सर नीचे 0 to पाई है। 0 to 1, n, 0 to n, दोनों में n है।
सर n स्क्वायर माइनस n अपॉन n। देखते हैं। आई थिंक सबसे पहले वाले पार्ट को तुमने क्या लिखा होगा ऊपर से, 0 to n, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये लिखा होगा, हाँ सर। नीचे वाले को लिख दिया होगा उसके बाद। तो इसको फिर से इंडिविजुअल डिवाइड करोगे, या फिर ऊपर वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन n बाहर निकाल लोगे, 0 to 1 x dx हो जाएगा। यस सर। और इसका भी n बाहर निकाल लोगे, तो आई थिंक जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए n स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे n बाई 2, सॉरी यहां से n बाई 2 पूरे में से कट जाएगा तो कितना आएगा, n माइनस। चेक करना एक बार। यही है ऋषि। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए जेई में, बट बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर तुम्हें समझ में आए। 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस टी डी टी, जहां पे जो हमारा x है वो 2n पाई से आगे जा रहा है और 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के बीच में है। इससे इसके बीच में कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू बतानी। x हमारा इस रेंज में कहीं है। सोचो एक बार। तो 4n लिखा है ना आपने, 4n प्लस 1। 4n प्लस 1 मतलब कि 2n पाई 0 से पाई बाई 2 के बीच में, या 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच में, ऐसा कुछ है। ट्राई करो। सर इसमें भी तो यही करेंगे ना कि cos t माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos t, फिर सेपरेट करके और फिर उसके बाद कोस टी का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोस टी का तो ग्राफ भी आता है हमें। इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई होता है। तो 0 से लेके 2n पाई तो इसको अलग ही कर ले, और 2n पाई से आगे इसको अलग कर ले, 2n पाई से लेके कहां तक, x तक। ऐसा कर सकते हैं। यस सर। अब इसके अंदर तो 2 पाई अगर इसका पीरियड है तो n बाहर कर ले, और इस केस के अंदर तुम इसको एज इट इज रहने दो। अगर t हमारा x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, अब इसका ग्राफ बना के देखो। इसका ग्राफ बना सकते हो, कैसे बनेगा, 0 से 2 पाई में बना लो केवल। पहले मैं कोस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। 0 से 2 पाई में कोस एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है, हाँ सर। ये होता है। यस यस सर। अगर मुझे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना होता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ रहे हो क्या, 0 से 1 के बीच में तब तक आंसर क्या होगा, 0 उसके बाद में 0 माइनस माइनस और उसके बाद में 1। 0, अगेन Zero. 0 से 1 के बीच में। हाँ तो सर। अगर तुमसे बोला जाए कि जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तक ये तो 0 लाइन दे रहा है,
मतलब अगर तुमसे Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक का एरिया पूछा जाए तो एरिया यही आ रहा होगा केवल, बाकी तो सारे जीरो हो गए। ये एरिया किसके इक्वल आ रहा होगा, n टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, अगर तुम देखोगे ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पाई और ये 1, यानी माइनस पाई आ गया होगा। देखो अगर ये पाई है और ये 1 है तो, और एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव, और प्लस इस वाले पार्ट का एरिया कितना आएगा, यहाँ 0 से π/2 के बीच में 0। तो ये तो Yes, 0 sir. dx दे रहा होगा ना, ये तो 0 dx दे रहा होगा ना अगर तुम देखोगे तो। Yes, sir. और ये वाला -1 दे रहा होगा, ये वाला दे रहा होगा 0 से 2π, नहीं π/2 से 3π/2, बाकी ये भी 0 दे रहा होगा। देखो समझ में आ रहा है। तो इस Yes, sir. ग्राफ वाला सर एक और क्वेश्चन। ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ कैसे बनाया है, ग्राफ नहीं आया पहले ये बताओ। ग्राफ बनाना बताऊं या फिर ग्राफ के बाद का बताऊं, पहले ये बताओ। आपकी बात का। हाँ तो देख, ग्राफ के बाद का तेरा ग्राफ अलग से बना के बता देता हूँ मैं। ग्राफ ऐसा बन रहा है 0 से π/2 तक तो ये है, π/2 के बाद में ये कुछ ऐसा है 3π/2 तक, और अगेन उसके बाद में कैसा है, ये ऐसा है 2π तक, ऐसा है। अगर तुमसे बोला जाए यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स एक्सिस के साथ 0 दे रहा होगा, यस सर। यहाँ से यहाँ तक -π दे रहा होगा, रेक्टेंगल है, और यहाँ से यहाँ तक अगेन 0 दे रहा होगा। यस सर। तो इस वाले पार्ट के तो कितने n फैक्टर्स है, ऐसे 2n π तक ऐसे n आएंगे, तो -1 इंटू n बनेगा, -π इंटू n बनेगा। और जो 2n π से लेके x दे रखा है, x कहां से कहां तक दे रखा है, 2n π प्लस π/2 तक दे रखा है, तो इस वाले पार्ट का आंसर तो फिर तुमने बताया 0 है, यस सर। तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको, एक बार तो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में इसका आंसर तो 0 है, इस वाले का आंसर ये। सर एक बार ना थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन एक बार दिखा देना। हाँ सर हो गया, समझ गया। देखो एक बार वापस से, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। मतलब अगर डेफिनेट में तुम देखोगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके, तो यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ दिमाग को, मेंस लेवल पे तो चल ही रहा है फालतू का काम। सर जो आपने ये 2n π से x वाले को अलग अलग करके लिखा, वो तो दोनों ही 0 दे रहे हैं। कौन सा? मतलब जो आपने यहाँ लिखा है ना, π/2 से 3π/2। हाँ हाँ, तो आगे जाना ही नहीं है ना, वो एक्स तो यहीं कहीं पे है ना, एक्स तो इतने से ही मतलब है मुझे। यस सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडवांस पार्ट। एक आता है हमारा लेबनीज थ्योरम, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है? ये मेंस में नहीं आता। नहीं, मेंस में कम है इसका, मैंने क्वेश्चन याद नहीं, अभी 1-2 साल में आया हो तो आया होगा, मेरे को ऐसे कोई सचिन याद नहीं आ रहा इसके क्वेश्चन ज्यादा मेंस में आए हुए कभी। बट एडवांस में इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज्यादा, लेबनीज के ऊपर। लेबनीज और इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन में, इन दो पार्ट से हर साल जेई एडवांस के अंदर मोर देन वन करेक्ट में एक न एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से क्वेश्चन ना आए, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो देखो ये है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर एफ एक्स हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इफ
fx is continuous function in x belongs to a to b और तुमसे डिफरेंशिएट करवा दे, कैपिटल एफ एक्स ले लेते, एक काम करते इसको कैपिटल एफ एक्स, है ना, कि अगर तुम्हें इफ डिफरेंशिएट करवा दे इसको, स्मॉल चल रहा है स्मॉल ले लो, इसको डिफरेंशिएट करने को बोले एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी को, जहां पे लिमिट लगी है यू ऑफ एक्स से लेके इसका डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो क्या? जैसे देखो एफ ऑफ टी डी टी को इंटीग्रेट करोगे क्या ये एक्स में फंक्शन आ जाएगा? यस सर। तो अगर उसको डिफरेंशिएट तो एक्स के रेस्पेक्टिवली करना पड़ेगा, यस सर। यस तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब लिमिट वेरिएबल होती है तो पहले ऊपर वाली लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, कर दोगे, एंड हर टी के अंदर ऊपर वाली लिमिट रख दो एज इट इज, माइनस, अब इनमें से अगर कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू एक्स कर दो लोअर लिमिट को और एफ ऑफ हर एक्स की जगह यू। एक बार पहले इसको लिखो फिर बात करेंगे, एक बार लिखो इसको, सर हमें लिमिट को डिफरेंशिएट करना है। हाँ लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, लिमिट हमेशा एक्स की फॉर्म में होगी यहाँ पे, क्वेश्चन में समझेंगे, एक बार बस तुम लिख लो कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा इसका। बस लेबनीज का यूज समझ में आ जाएगा ना कि भाई डिफरेंशिएट करना है कैसे, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ कि y तुम्हें कुछ दे रखा है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब, और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन दे रखा है, मान लो लोग टी डी टी, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स बताना है। एक्स जीरो से बड़ा है वरना तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। सर 3x स्क्वायर log x क्यूब माइनस 2x log x स्क्वायर। बाकी लोग बस सुन लो करना क्या है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है किसका? ऐसे आ अपर रहा है। लिमिट का, और लोग के अंदर क्या रख देंगे? अपर लिमिट, माइनस डिफरेंशिएट करना है लोअर लिमिट। अगर इनमें से कोई कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग के अंदर क्या रख लेंगे? लोअर लिमिट। तो ये बन गया 3x स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा। अब बाकी तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आगे इसको एक्स क्यूब को भी अंदर ले जाके कर सकते हैं ना, इसको एक्स क्यूब को 9x स्क्वायर इंटू एल एन एक्स बन जाएगा, माइनस का ये 4x इंटू, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स एल एन एक्स कॉमन आ जाएगा, यस ये बन जाएगा ऐसा। हाँ किसी सर। को पूछना है इसमें? बहुत सर एक सिंपल से, हाँ जी, बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एक एक करके इसको टफ लेवल पे देखेंगे, बस हमें पता चले कि अच्छा ये करना होता है। लेबनीज का मतलब समझ में आया कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम इसको। क्वेश्चन लिखना, 0 टू y cos t स्क्वायर डी टी इक्वल टू 0 टू x स्क्वायर साइन स्क्वायर
टी या साइन टी लिख दो बाई टी डी टी, तुम्हें या फिर तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स बताना है क्या आएगा। दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो। यानी सर दोनों तरफ ही लेबनिज थ्योरम लगा देना ना। दोनों तरफ पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो ना। वाई का एक्स के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएशन ये आ जाना चाहिए, देखो यस बस यही करना था। 2x से x कट जाएगा, बस ये आंसर है। समझ में आ रहा है कर कैसे रहे लेबनीज? सर, अगर आंसर एक्स के टर्म्स में दिया हो फिर क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन इसी तरह से दिया होगा ना, क्योंकि y की फॉर्म में ही है, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ओके सर। क्योंकि y और x में कोई रिलेशन नहीं है ना हमारे पास। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, लेबनीज क्या? लगाना है? ये क्वेश्चन को देख के ही पता चलता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एफ ऑफ 1/√3 निकालना है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स चाहिए तुम्हें। अब एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा, इस पूरे जो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। देख भाई, अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। क्या तुम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं। इट मीन्स इससे बेटर है डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। आंसर 3 है। हाँ जी। आ रहा है समझ? क्वेश्चन समझ में आया? इसको एक्स के जी आ गया। रेस्पेक्टिवली ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 0, फिर माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 का तो 0, और यहाँ पे माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। यस तो कोस यस एक्स से कोस एक्स कट गया, एफ ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल लानी है? 1/√3 के। तो यहाँ से एफ ऑफ 1/√3 किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे 1/√3 रख दो, 3 हो जाएगा। देखो यस सर। यस हाँ क्वेश्चन बहुत आसानी से दिखने लग जाते हैं इसके, बट ये है कि हमें पता ही नहीं होता था इंटीग्रेशन ऐसे करना है, वरना बहुत आसान से क्वेश्चन है।
उल्टा कर लेते, एक काम करते, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो खुद से सोचो, इस क्वेश्चन के अंदर मतलब क्या 0/0 फॉर्म है, तो क्या इसको एल हॉस्पिटल लगाना चाहिए एक एक्स वाले को नीचे? तो जो भी है, ऐसे क्वेश्चंस को खुद सोचो, धीरे धीरे अपने आप आदत हो जाएगी। करना एक बार इसे। सर 18 आ रहा है। हाँ सॉरी, कॉल था। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? क्या आंसर आ रहा है? 18। 18। हाँ बिल्कुल ठीक है, 18। देखो आई थिंक जो तुम्हारा बनना चाहिए था इस क्वेश्चन को देख के दिमाग में, तुम्हें ये बनना चाहिए था कि f(2) की वैल्यू 6 है, तो ये जा रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अगर तुम देखोगे ये 6 टू f(x) 4t³ dt, सॉरी dt अपॉन x-2, ये 0/0 फॉर्म है। मतलब तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पता है कैसे होगा? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा f(x) इंटू एफएक्स का ये होल होगा, क्यूब। और यस नीचे सर। वाले का तो 0 डिवाइड बाई नीचे वाले का 1 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, f(2) इंटू 4 टाइम्स f(2) का होल क्यूब। तो 4 इंटू f(2) की वैल्यू 1/48 थी, और f(2) कितना था? तो आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है। सर एक चीज समझ नहीं आई, वो फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन हाँ, तो पूरे का था ना? इंटीग्रेशन में टी के रेस्पेक्टिवली है, ये मैंने गलत लिख दिया था, तो टी के रेस्पेक्टिवली है तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। टी के यस रेस्पेक्टिवली अगर इंटीग्रेट कर रहे तो एक्स तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। यस सर। ठीक है। सर न्यूमरेटर हाँ सर। 0 अरे न्यूमरेटर f(2) के जब x 2 पे जाएगा तो ये 6 to 6 चला गया ना, लिमिट सेम टू सेम होगी तो 0 हो गया ना, 1 से 1 लिमिट है तो। यस देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यार।
e to the power t स्क्वायर dt का होल स्क्वायर डिवाइड बाई देखना एक बार इसको, क्या ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म लग रहा है? तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट कर सोचो, करो फटाफट। तो 0 हम्म 0 जीरो तो नहीं आना चाहिए शायद, मतलब मुझे नहीं पता, शायद जीरो तो नहीं आ रहा होगा। डिफरेंशिएट सही करना, ये एक्स स्क्वायर की तरह डिफरेंशिएट होगा वो। तो डिफरेंशिएट जो होगा वो एक्स स्क्वायर की तरह होगा। हाँ जी, देखो अगर मैं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को डिफरेंशिएट करना चाहूं, तो पहली चीज तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज, इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन देखोगे तो ये 2 टाइम्स जा रहा होगा क्या, 0 to x e टू दी पावर टी स्क्वायर डी टी। और उसके बाद में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन या x का तो 1, और यहाँ पे e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x रखोगे तो। यस सर। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की जगह तो 1 हो जाएगा, और ये e टू दी पावर 2x स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। तो क्या एक एक्स स्क्वायर से, सॉरी, इसमें से एक एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये क्या बन जाना चाहिए, 0 to x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी e टू दी पावर टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन e टू दी पावर, ऐसा बन जाना चाहिए। देखो सर Yes, dt sir. नहीं होगा, क्या, सर dt नहीं होगा dx लिख के जाओ। डी टी, हाँ सॉरी, ये ठीक है। अब वापस से इंटीग्रेट करते हैं, Yes. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये बनेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x विच इज 0। सही था यार, 0 आंसर जिसका भी था। गुड। सर हाँ बोलो। सर नहीं समझ आ रहा है, एक बार और समझा देंगे? यह डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बस, देख डिफरेंशिएशन तुझे पता है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t dt होता है। हाँ सर। तो ये पूरा स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स पूरा का पूरा हो जाएगा। और फिर एक बार dt का मतलब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब तू ऐसे सोच कि एफ स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, 2f(x) जो मैंने टू देख 2 टाइम्स पूरा लिख दिया, इंटू f डैश एक्स, हाँ ये लिखते हैं। सर।
अब इस अंदर Yes, sir. वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो ऊपर अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन और अंदर अपर लिमिट रख दी, देख ये करा। हाँ सर. नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेगा तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और एक्स अपर लिमिट यहाँ पुट कर देंगे, देख ऐसा आ गया। हाँ सर, आगे 0 है. और e टू दी पावर एक्स 2x स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं इसी चीज को। Yes, sir. तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पावर कट जाएगी इससे, हाँ, yes, sir. तो अब केवल ये बच गया देख। हाँ सर. इस वाले का फिर से डिफरेंशिएट करेगा तो ये तो 1 हो गया, और इसको फिर इसमें पुट कर देगा। नीचे वाले का करेगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का तो वो, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ सर, समझ गया सर. समझ गए, हाँ सर. तो यही करना था। मन तो है क्वेश्चन देने का, बट मुझे डर लग रहा है देते हुए। देखो अभी जो जेई एडवांस में पूछे जा रहे हैं, मैं वैसे क्वेश्चन बताता हूँ कि एक लेवल अप चला जाता है उसमें, मतलब जो अभी तक हम कर रहे हैं ना उससे भी एक लेवल अप। ये हो गया जेई मेन सी था ये भी लेवल, और इसको मैं एडवांस में काउंट नहीं करेंगे हम। इसके एक लेवल अप जाने के बाद जेई एडवांस शुरू होता है। करे एक बार वैसा क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. हाँ देखो, हम्म, रुक जाओ एक बार, कोई ऐसा सा क्वेश्चन देखने तो अच्छा सा। सर मैं सिंपल सा क्वेश्चन ही दे देता हूँ, एक बेसिक सा पहले, कि तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएट करके मुझे क्वेश्चन दे रखा है 0 to x e टू दी पावर x माइनस टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। तुम्हें एफ डेस एक्स बताना है। सबसे पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है वो सोचनी है कि इसमें ऐसा क्या है जो ये टफ बना रहा है। So 1. नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो इसको बहुत अलग बना रहा है। तुम्हें एक चीज दिखनी चाहिए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या टी की टर्म्स में है क्या फंक्शन। e टू दी नहीं. पावर x माइनस टी को ये लिख सकता हूँ कि e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। हाँ सर. क्या ये कांस्टेंट है t के रेस्पेक्टिवली, ये बोल सकता हूँ कि इसको देखो। Yes, sir. नाउ दिस इज u इंटू वी फॉर्म, क्योंकि ये भी तो x का फंक्शन है, ये भी तो अलग से डिफरेंशिएट होगा। समझ रहे हो डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडा यहाँ पे क्या आ रहा है। यस Yes, यहाँ sir. पे दो फंक्शन हो गए, एक t का है और एक x का है, तो उस x को अलग किए बिना डिफरेंशिएट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस फंक्शन में बस हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी x की टर्म में आ जाता है तो दिक्कत देगा। अब तो आराम से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो एफ डेस एक्स ई टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स बाकी को एज इट इज छोड़ दिया, है ना, प्लस अब की बार ई टू दी पावर एक्स को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की जगह तो क्या रख दोगे, डिफरेंशिएट ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यस Yes, सर। sir. तो एफ डेस यस एक्स अगर तुम देखोगे ये वापस से अंदर ले जाओगे तो ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है, Yes, sir. और ये क्या लिखा हुआ है प्लस 1। इसके आगे का पार्ट तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे, बस मैं यहां छोड़ देता हूं। इसको सॉल्व करके तुम एफ एक्स तक जाओगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यस सर। मेरा जो Yes, मेन sir. मोटिव था वो समझ में आ गया क्या था। हाँ सर, e to the यस power सर। x निकालो. हाँ ना, तो अगला वाला एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखेंगे, कोशिश करेंगे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले का अगर पार्ट है वहां तक हम कर लेंगे, क्योंकि पार्ट मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में करवाना होता, बट मैं यही करवा रहा हूँ। जैसे f कोई एक फंक्शन है r से लेके 0 से इंफिनिटी में, और डिफरेंशियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, गिवन ऐसा है 0 से लेके x t टाइम्स f ऑफ x माइनस टी डी टी।
इक्वल टू तुम्हें दे रखा है e टू दी पावर 2x माइनस 1, देन तुम्हें f ऑफ x बताना है क्या आएगा। अब क्या तुम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो डायरेक्ट, ये मुझे बताओ। भाई f के अंदर तो x और t दोनों आ रहे हैं, हाँ सर। यस तो ये x और t अलग अलग कैसे हो सकते हैं। सोचो कि ये x एलिमिनेट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है कि x ना रहे। सर प्रॉपर्टी सोचो, 4 लगा दें। प्रॉपर्टी 4 लगा के देखो इस पूरे फंक्शन के अंदर एक बार, इधर लेफ्ट हैंड साइड, फिर क्या आता है, फिर तुम्हें अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉपर्टी 4 लगाओगे ना तो तुम्हें आराम से दिखेगा, ये तो t माइनस एक्स हो जाएगा, a प्लस बी माइनस टी करना पड़ेगा ना यहाँ पे t को। समझ रहे हो। एक बार तो हो जाएगा t माइनस एफ ऑफ, अब यहाँ पे तो अलग अलग किया जा सकता है, एक बार x के साथ और एक बार t के साथ। x को बाहर कर लिया तो अभी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, देखो। हाँ सर, क्योंकि सब जगह टी ही है। हाँ, ये बाई पार्ट से हो जाएगा x और t, और ये t के रेस्पेक्टिवली। नाउ यू कैन डिफ, मतलब कि अभी शायद एक दो बार क्वेश्चन एडवांस में इसके ऊपर आया है, एक दो बार इससे पहले वाले पार्ट के ऊपर आया था। ये प्रॉपर मेंस में नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं आया है इस तरह का तो, और होप्स तो ना ही आए, क्योंकि इस लेवल पे अगर आ रहा है तो सिर्फ वो गिने चुने एडवांस वाले बच्चों के लिए ही हो जाता है। तो नहीं दिख रहा है तो हम मान के चलेंगे अभी भी नहीं आएगा भरोसे के ऊपर, बट स्टिल अगर जेई एडवांस के लिए हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इस लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, इसको आगे कैलकुलेट करो, डिफरेंशिएट करके देखो एक बार। 4e⁻²x। एक बार देखते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस, इधर से तो हो जाएगा 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, माइनस एक्स को एज इट इज रख लेंगे तो ये हो जाएगा। आई थिंक ऐसा बन रहा है। यस फिर आप राइट हैंड को डिफरेंशिएट नहीं करें। अच्छा, राइट हैंड को डिफरेंशिएट नहीं करा तो ये बन जाएगा। अभी ठीक है। यस। अब इसके आगे क्या करेंगे फिर। सर ये एक्स एफ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स एफ एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये कितना बच गया, 0 to x एफ ऑफ टी डी टी किसके इक्वल आ गया। तो अगेन अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। देखो, हाँ यस अब इसके बाद में तुम्हारा इंटीग्रेशन में एक पार्ट बचता है जो भी प्रॉपरली एडवांस बेस्ड है, जहां पे हम दो पार्ट, सॉरी, एक तो समेशन यानी कि तुम्हें लगेगा कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है और होता है इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। एक पार्ट वो बच रहा है, लगभग हर अगर तीन पार्ट, दो या तीन क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन इसका होगा, एक क्वेश्चन समेशन का होगा, और एक क्वेश्चन इनइक्वलिटी के ऊपर। ये सिर्फ तीन पार्ट है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बार बार जेई एडवांस में पूछे जा रहे हैं। ये जेई मेंस में रेयर, मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, और मेरे पास टारगेट है भी नहीं कि मैं बताऊं कि मुझे याद हो। बाकी अगर तुम देखोगे सब हमें प्रॉपर्टी लेवल के आते हैं वो। क्या, मेंस में वो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं मेंस बस। में P4 से काम चल जाता है, एक प्रॉपर्टी 4 और एक -a से a और 2a माइनस एक्स, इन तीन से ही जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में इसी से आ रहे हैं। बट अगर तुम देखोगे उसके आगे तो एडवांस में लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं।
एडवांस में वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कई सालों से, मतलब कि जब से मुझे याद है मैंने जेई का पेपर दिया था 12 में, तब से हर बार क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मेंस के लिए नहीं, और कल वाली क्लास भी जो होगी वो प्रॉपरली एडवांस के लिए ही होगी, अगली जो भी क्लास होगी। तो कोशिश करेंगे उसे भी पढ़ने का ढंग से, है ना। बाकी तो मेनली AR07 के अंदर भी मैं ये भेज देता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना, एक बार आज के नोट्स को दोबारा से पढ़ लो, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा पार्ट था जहाँ पे ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, बट अब हाँ तो मैंने करा दिया। बाकी ना तो एनसीईआरटी में कहीं है ये, ना जेई मेंस लेवल पे कहीं पे दिखेगा तुम्हें। बट हाँ इसका और भी क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसा नहीं, थोड़ा और टफ भी मिल जाएंगे अगर तुम टारगेट में शायद ना दिया हो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है या नहीं है। ये था तुम्हारा। अब सिर्फ 2-3 पार्ट बच रहे हैं जिनको एक लेक्चर में हम खत्म कर सकते हैं। सम इंटीग्रेशन समेशन फॉर्म में वो तो काफी आसान सा है, बस वो पता नहीं चलता कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसको पता चल गया वो सारे करके ही आते हैं उसका। और एक इनइक्वलिटीज कि कैसे किससे छोटे बड़े को चेक करते हैं। 2 पार्ट हमारे बच रहे हैं, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं कर सक रही हूँ। किसी को भी कुछ बात पूछना करना है तो हम सिटिंग है फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। हाँ जी, चलो क्या? चलो के कितने लेक्चर बचे हैं? एक लेक्चर बचा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, फिर एरिया अंडर द कर्व 2 लेक्चर, 3 लेक्चर या 2 लेक्चर, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 4 लेक्चर। फिर सिलेबस खत्म। नहीं, 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, 3D वेक्टर 7 लेक्चर एंड प्रोबेबिलिटी 5 लेक्चर। ये तुम्हारा सिलेबस है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ओवरऑल अगर करेंगे तो 1-1.5 महीने, मतलब अभी सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर तक आराम से खत्म कर देंगे। मैंने अक्टूबर ही टाइम दिया था, अक्टूबर तक हो जाएगा खत्म। अक्टूबर अक्टूबर में होप सो हो ही जाएगा। अगर अक्टूबर में हो जाता है तो नवंबर। क्या? उसके बाद उसके बाद रिवीजन प्रॉपर। उसके बाद तुम प्रॉपर रिवीजन, मतलब कि क्लास में एक चैप्टर, एक 2 दिन एक चैप्टर सिर्फ रिवीजन, और रिवीजन में थ्योरी तुम पढ़ के आओगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब उसमें अगर किसी को ओके सर। पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, अदरवाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को कोई टॉपिक समझना है तो पहले बताएगा, हम उस टॉपिक को करेंगे। अदरवाइज फिर हम ऐसा लेके चलेंगे 30 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, एंड तुम्हारा टेस्ट एक तरीके से हर दिन एक पेपर होगा क्लास में, जिसमें तुम घर से पढ़ चुके होंगे वो चैप्टर, या फिर ऐसा होगा एक दिन मैं पढ़ा दूंगा और दूसरे दिन उसके ऊपर टेस्ट लूंगा। तो हम हाँ थोड़ा सा सही। फास्ट, थोड़ा यस सा सर ऐसे ही फास्ट कीजिए। पेस, यस सर, ऐसा ही करना। थोड़ा सा फास्ट पेस पे एक बार चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे ओवरव्यू हमें याद हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, और अगले दिन उसके ऊपर टेस्ट होगा जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, एंड वही कि ट्रू फॉल्स सही गलत +4 -1 के अकॉर्डिंग। तो हमारा काम आराम से, हम 2 महीने में दिसंबर तक हम दोबारा से रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे हमारा। सर तो पहले 11th का करवा दीजिएगा। 11th का भी देखेंगे एंड 12th का भी देखेंगे, बाद में। क्योंकि दोनों देखेंगे, मतलब कि अकॉर्डिंगली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के ऊपर, क्योंकि पता चला कि मैं 11th करा रहा हूँ इस चक्कर से 12th पीछे रह गई, एनसीईआरटी खत्म हो गई तुम्हारी। तो डिपेंड करेगा ही कि क्या चलना है ना, मतलब कि अगर तुम्हारे 12th के मार्क्स कैसे चल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि 12th को ही वापस कराना है 11th को करवाना यस सर। है। तो वैसे जैसे तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें 12th ही दोबारा पढ़ा देनी चाहिए 1-2 बार। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो पूछ लो, सोचो नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने तो का नेक्स्ट मतलब क्या? क्लास होगी ना? क्या? क्या? नेक्स्ट क्लास जो है वो टाइम टेबल के साथ ही होगी ना, मतलब? यार मुझे भी नहीं पता होता, पता है, मुझे भी ना मतलब सडन ही सरप्राइज मिलता है कि मर्ज कर दे। मेरी क्लास थी ER 8 या 7 में, किसी एक में थी, मैंने तो टाइम टेबल भी नहीं देखता, इसलिए कि मेरे को तो किसी न किसी में आना ही है। हाँ, तो बस मेरे को यार उन्होंने जरूर। ER 8 में थी, तो मुझे उसी टाइम पता चला कि ठीक है उसमें कर लेते हैं, कि मर्ज करना है, तो मैंने लिंक भेज दिया। मेरा तो सेम ही सिलेबस चल रहा है दोनों में, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, है ना, वरना एक क्लास और बर्बाद हो जाती है अगर सिलेबस अलग अलग होता तो।
अगला भी मर्ज हो गया तो ठीक है, एक साथ ही हो जाएगा दोनों का, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो अलग अलग होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर रिवीजन टाइम पे देखेंगे। मेन तो अभी तो क्या ही बात करें इस बारे में, है ना, जब तक अभी सिलेबस तो खत्म हो हमारा। ठीक है, यस सर। यस सर। yes ओके, बाय। थैंक यू सर। कल क्या करवाओगे? थैंक यू सर। कल इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, कल क्या करवाओगे, मतलब क्या होता है जो आज करवाए वही कल होगा। ये कैसा क्वेश्चन था मैं कौन सा गेम खिलवाता हूँ, ये कल कौन सा गेम खिलवाओगे इंटीग्रेशन का बचा हुआ पार्ट खत्म करेंगे कल ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ही कर लेंगे ना। मैं थ्योरी ज्यादा है ही नहीं इसमें, इसमें थ्योरी वाला ऐसा पार्ट है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ये जो है, मैं 2 मिनट में थ्योरी खत्म कर दूंगा, फिर क्वेश्चन नहीं। सर इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू कराओगे कल? नहीं हो गया ये, मतलब इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए, अब नए टॉपिक के ही क्वेश्चन होंगे तो। यस। चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ